अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज जुम्मा मुबारक है और जुम्मा का मुबारकबाद देना भी हमारी शरीयत में तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, लेकिन जुम्मा का दिन जो होता है वो ईद से बड़ा दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाए हैं और इस दिन का एहतराम करना चाहिए। और हर मर्द हजरात को सब कुछ काम धंधा छोड़ के मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ ले जाना चाहिए और पहले ही मस्जिद शरीफ में पहुंचना चाहिए। जुम्मा नमाज से पहले ही खुतबा सुनना चाहिए और बहुत ही सवाब मिलता है। और जुम्मा इसीलिए हमारे लिए बड़ा दिन है, अदरवाइज़ आज फिर ये भी फैशन हो गए हैं एक दूसरे को जुम्मा मुबारक फ़ोन पे भेजना और नमाज के लिए देरी कर देते हैं। मर्द हजरात भी आखिर में जाते हैं, ये बहुत ही बदकिस्मती की बाइस है। इसीलिए मर्द हजरात जुम्मा नमाज के दिन सब काम छोड़ छाड़ के सुबह से नमाज की तैयारी करें, इतिर खुशबू लगाए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रुख करें। वो सबसे आफियत और सबसे अफजल वाला दिन होगा आपके लिए, और क्या पता दूसरी जुम्मा तक हम रहें या ना रहें। तो बस आज मैं अपना जो भी रूटीन है डेली वो मैं आगाज़ करने जा रही हूँ। और आज मेरा अचार तैयार पूरी तरह से हो चुकी है और अचार का स्मेल इस कदर आ रहे हैं कि मैं आप लोगों से कैसे स्मेल कराऊँ। अब फ़ोन पे तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप लोगों को इसका स्मेल खुशबू किस तरह से मैं सुंघाऊँ। तो बहुत ही मज़ेदार अचार बने हैं, देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार। और इसको मैं अब जार में भर दूँगी और इसको खाने से पहले थोड़ी सी सरसों का तेल में इसको हल्का सा भुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर बहुत में मज़ेदार बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बस नेक अमल करने की और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, अगर कुछ खिला पिला भी नहीं सके, कोई इतने दूर होते हैं, किसी को मैं जानती नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन दिल में ये ज़रूर दुआ रखें सब मुसलमान उम्मत के लिए कि हर एक के दिल में हमारी दीन इस्लाम की मोहब्बत, आपस में मोहब्बत, नबी की मोहब्बत वो तो है ही। जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे आला दर्जा ऊपरी दर्जे में अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। तो हम जब नबी से मोहब्बत करेंगे तो हमें सब चीज़ के साथ मतलब वो गिना शिकवा गिला हसद एबद गैबत ये सब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन चीज़ों से हमें सख्त मनाही फरमाई है। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, अब बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं कि कुछ बात होती है तो फिर वो अगर आपको बुरा लगता हो तो सामने ही पूछिए, कहिए, उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन कीजिए, लेकिन पीठ पीछे मत कहिए। पीठ पीछे एक बंदा अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा, दूसरे के बारे में बुरा ही कहेगा। आमने सामने हो तो फिर वो क्लियर भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, तो इसीलिए मैं डिप्रेशन भी इसी वजह से मैं गई थी, क्योंकि कुछ लोगों के वजह से जो निहायत पीठ पीछे बात करते हैं और सामने बहुत ही शुगरी बनते हैं, और उन लोगों का राज फाश जब किया था मैंने तब भी उन लोगों को शर्म नहीं आते हैं। तो कुछ लोग फिर और है जो इल्ज़ाम इतने बड़े बड़े लगाने बैठ जाते हैं कि जैसे ही उन्होंने ही किसी उसको पैदा किए हो जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यहाँ पे या अपनों में ही मैंने बहुत ऐसे हालात देखने के बाद फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं अब ग़ीबत नाम से ही डरती हूं, और मैं जो भी बात हो सामने कहें। जब तक आपको नहीं पता है तो मत कहिए, अगर आपको कुछ पता है तो सामने आके कहिए, उसका हिम्मत रखिए। बाकी अपना ज़िंदगी गुजारिए, कोई किसी का मोहताज नहीं है, अपना ही अपने से मोहताज है। कोई किसी के दर पे आए नहीं भीख मांगने के लिए, कोई किसी का कुछ होता नहीं। अगर कोई अमीर तरीन भी क्यों ना हो, वो अपने घर के लिए है, कोई किसी का काम नहीं आता है। आज भाई बहन आपस में काम नहीं आते हैं तो दूसरों से तो हम क्या
उम्मीद कर सकते हैं। बस अल्लाह है तो अल्लाह जिसके साथ है वो बस आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और वही सबसे बेहतरीन है। जिसके घर में आफ़ियत हो, सुकून हो और झमेला ना हो, वही सबसे बड़ा। और जिसके औलाद अच्छे हो, नेक हो, फर्माबरदारी हो, अल्लाह और रसूल के हुकूक को मानने वाले हो, और बेटियां हो तो अच्छी हो। मतलब यही सब चीज़ें असली दर हकीकत में वो है, मतलब वेल्थ है। वेल्थ जो कहते हैं ना कि जायदाद, यही सब होते हैं। बाकी रुपया, पैसा, घर, मार्बल से बना हुआ गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, ये सब होने के बावजूद भी खुदा की कसम रात को चैन से नहीं सोते हैं। और कुछ लोग जो बज़ात लोग होते हैं, जो ज़ात से भी गए हुए लोग, उन्हीं लोगों के पास आज रुपया पैसे हैं। और जो ख़ानदानी लोग हैं वही लोग आज बहुत ही मतलब मुश्किलात में है, लेकिन फिर भी वो अपने ख़ानदान के वजह से, ख़ानदानी होने के वजह से वो लोग किसी को अपना दुख ज़ाहिर नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं ना, रेशम के कपड़े अगर पुराने भी हो चुके हो तब भी उसका कीमत होता है। उसी के सामने एक बहुत ही महंगी चीज़ हो लेकिन सिर्फ शो के लिए हो, वो फटने पर भी उसका कुछ कीमत हासिल नहीं होते हैं। तो यही एक मिसाल है। बाकी मेरा अचार देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब मैं इसको जार में भरूंगी, फिर आगे जो भी होगा आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी इंशाल्लाह। देखिए मैंने प्यारे प्यारे जार्स में अचार को भर दिए और बिल्कुल ही मज़ेदार अचार बने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने भर दिया, ये होममेड अचार। अब मैं किसी अपनों को, किसी को गिफ्ट भी दूंगी तो इस तरह से बॉटल में। तो बहुत ही, ये प्लास्टिक बॉटल इकबाल साहब ने अभी लाए थे तो इसमें मैंने भर दिया इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं देखिए। तो इस तरह से किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं घर बनाया हुआ अचार। तो कितना खुश हो जाएंगे, आखिर मेहनत तो हमने की है घर पे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार बन गए हैं माशाल्लाह। विंटर में संतरे का सीज़न होते हैं। और ये देखिए आफरीन जान ने बनाए हैं चाय के साथ, गरम गरम ओवन से निकाल के लाए हैं। देखिए इनको एकदम हर चीज़ में बारीकी से इनको देखना होता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए दूसरा भी एकदम देख रहे हैं। अब ये पालतू बिल्ली है तो इसीलिए ये पाक साफ बिल्लियाँ हैं, क्योंकि इनको चूहे वूहे खाने की आदत नहीं होती है तो इसीलिए। तो वैसे भी बिल्ली पाक जानवर है। फिर इनको तो हम बाहर कहीं जाने भी नहीं देते हैं। ये लोग बस 24/7 हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। और इनके खान पान का हम बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे अपने, हम जैसे इंसान है वैसे हम इनका ख्याल रखते हैं। और देखिए ये तो बहुत ही वो लगते हैं। अभी देखिए ये इसका ना पर्सनैलिटी बहुत ही वो है, रूड टाइप का है इसका। देखिए और बाकी तो पता ही है, जिन लोगों ने कहा आप यूट्यूब शुरू कीजिए, शुक्र है मैंने उनसे भी कहा नहीं। और वैसे मेरे 2 चैनल चलते हैं, एक तो बहुत ही फल फूल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा, और उसमें से जो भी मुझे इनकम आते हैं मैं वो सब एक जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ। तो ये मेरा जो है, ये भी मेरा अभी जस्ट मैंने 5-6-7 महीने हुए होंगे, लेकिन किसी को मैंने शेयर नहीं किया है। कुछ लोग को किए हैं तो मुझे पता है कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आज लोगों का हसद जो है ना, वो कभी, जो हसदी लोग होते हैं उनका हसद कभी ख़त्म नहीं होंगे मरते दम तक। फिर भी अल्लाह ताला उनको हिदायत करे, हिदायत नसीब हो, क्योंकि हिदायत का होना बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है और बहुत बड़ी बात होती है। हिदायत कभी इंसान खुद अर्न नहीं कर सकते, हिदायत भी अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। तो बहरहाल मैं देखती हूँ माशरे में, अपने लोगों में भी और अपनों को भी। और बाकी तो मेरा तो डेली का अपना थोड़ा बहुत सीधा साधा सा मुझे अपना लाइफ जो भी रूटीन है वो शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
اور میں شریعت کے دائرے سے باہر تو میں کچھ بھی ایسا کام کروں گی نہیں پیسوں کے لیے، کیونکہ پیسے تو ہاتھ کا میل ہے، آئے گا جائے گا، لیکن اپنے قبر کو میں کبھی بھی بدصورت نہیں بناؤں گی۔ ہر ایک کی قبر خوبصورت ہو اور قبر عذاب سے اللہ نجات دے، اور ہم سب کو قبر عذاب سے نجات دے، اور جو بھی شرک اور بدعت نہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے۔ اور بس یہی کہنا ہے۔ باقی حسدی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خاموش رہ کے بھی ان کا حسد دکھتا ہے، اور جو لوگ نہیں مل کے مطلب بہت عرصے سے بھی نہیں ملے ہو تب بھی ان کا حسد ختم نہیں ہوتے ہیں، اور حسد سے ہی غیبت پیدا ہوتے ہیں، بیک بائٹنگ۔ تو غیبت کرنے والے کبھی بھی ان کو بہت وقت لگتا ہے سدھرنے میں، تو اسی لیے غیبت نہیں کیجیے، حسد نہیں کیجیے، اچھے سے رہیے، اپنے لائف کو صراط المستقیم پہ چلائیے۔ کوئی بھی بے داغ نہیں ہوتے ہیں، سب داغدار لوگ ہیں، لیکن ہم سب اللہ سے رجوع کر سکتے، اپنے گناہ کو توبہ استغفار کرتے رہیے۔ میں بھی کرتی رہتی ہوں، میں بھی اللہ سے خوب توبہ مانگتی رہتی ہوں، ہر دن میں توبہ مانگتی ہوں، صبح سے شام تک میں توبہ کرتی ہوں اللہ رب العزت سے۔ رات کے اندھیرے میں بھی جب نیند کھلتی ہے میری تو میں اللہ سے اپنے گناہوں کے توبہ مانگتی ہوں، کیونکہ بنا گناہ کے کوئی ہوتے نہیں ہیں، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطی ہوتے ہوں گے، بچپن میں بھی غلطی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچہ سمجھ کے اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جوانی کا جو غلطی ہوتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ اگر انسان وقت پہ ہدایت نصیب ہو جائے اور اس کے اندر ندامت آ جائے اور اس کے اندر اخلاق، سب سے بڑی بات ہے اخلاق پیدا ہو جائے، اور اخلاق پیدا ہو جائے تو انسانیت خود بخود آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے پھر اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ غلطی کرنے کی جرات بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے باقی میرا اپنا یوٹیوب کا روزمرہ کا لائف کا جو بھی میرا تھوڑا بہت شیڈیول ہے آپ لوگ سے شیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور جو بھی لوگ دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت والی زندگی دے، اور حسد فری ان کو بنائے، اور غیبت فری ان کو بنائے، اور باقی تو نیتوں کا دار مدار تو اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے، باقی اپنے نیت کا دوسرا خود انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا نیت کس طرح کا ہے، میں بولتی کیا ہوں تو کرتی کیا ہوں، میرے دل میں کیا ہے کیفیت، ان سب چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اگر اچھی نیت ہو تو اللہ خیر کریں گے اور آپ خود بھی خوش ہو جائیے، اگر بد نیت ہے تو اللہ سے رجوع ہو جائیے اور توبہ استغفار کیجیے، تو اللہ تعالیٰ یہ زندگی آسان کر دیں گے اور آخرت ہم سب کا کامیاب کر دیں گے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انٹری ضرور کرائیں گے، اور حشر کے میدان والی ذلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور حشر کے میدان والی عزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ دے، وہ بہت ہی اصلی عزت اور ذلت حشر کے میدان والی ہوتی ہے۔ تو آج کا بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہتی ہوں، وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو اینڈ افیکشن، اور میری طرف سے اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آل آف سڈن چائے پینے کو دل کیا، تو آج دودھ والے نہیں آئے تھے، اس کے گھر میں کچھ تھوڑا پرابلم ہو گئے تھے، تو امول تازہ یہ بھی ہوتے رہتا ہے گھر میں، پھر اسی کا چائے آفرین جان اور میرے لیے جلدی سے 2 کپ، اور یہ پتیلی دے کے اس کو ہم دامبر پر بھی چڑھاتے ہیں، لکڑی پر بھی، اسی لیے اس کا ایسا حشر ہو گیا ہے، لیکن اس میں چائے بہت مزیدار بنتے ہیں ماشاءاللہ۔